हेलो एवरीवन। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से रामसर साइट के मामले में उछाल मारा है। उछाल इन द सेंस कि दो नए रामसर स्थल मिले हैं। वो रामसर स्थल दोस्तों आपको याद होगा कि जून के महीने में राजस्थान को मिला था, अब मिला है बिहार को। तो अब टोटल रामसर स्थल की बात करें तो भारत में 91 से बढ़कर हो गया 93। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां है? तमिलनाडु। लेकिन बिहार में जब दो ऐड हुए हैं तो बिहार में कितना हुआ है, और वो दो जो ऐड हुए हैं वो कौन कौन से ऐड हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर वो वीडियो मिले, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड हो या फिर नॉलेजेबल वीडियो, है ना। तो दोस्तों, बिहार को दो रामसर स्थल मिला है, कुल संख्या बिहार में 5 हो गया है। वो अब कौन कौन सा है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। उदयपुर झील का मतलब ये अब राजस्थान में नहीं हो, बिहार में है। अब आइए समझते हैं कि भाई पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील जो रामसर सूची में स्थल संख्या 2577वें नंबर पे है, या प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो यानी जो कहते हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि एक बेगूसराय में भी ऑक्सबो झील है। कमेंट करके बताइएगा बेगूसराय में कौन सा ऑक्सबो झील है ना। अब यह झील दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। अब आइए इसमें चर्चा करते हैं। तो बिहार ने जैव विविधता और आर्द्र भूमि संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य के बक्सर जिले में जो गोकुल जलाशय है पहला, दूसरा पश्चिम चंपारण जिले के उदयपुर झील है। दोनों को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा मिला है। आपको याद होगा 2 फरवरी को हम रामसर स्थल में जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ईरान में, रामसर नामक स्थल पे, इसीलिए हम रामसर दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को प्रत्येक साल। भारत भी शामिल हुआ दोस्तों, है ना। तो आप देखोगे इसके साथ ही बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि भारत में कुल 93 हो गया है। एशिया में हम नंबर 1 पे हैं। ये सभी स्थल अगर टोटल हेक्टेयर क्षेत्र की बात करें तो आपको आपके सामने दिख रहा होगा कि 1 10 100 1000 लाख 10 लाख यानी 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, जो उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण को दिखाता है। यानी गोकुल जलाशय की बात करें तो सर ये बक्सर में स्थित है, पटना के पास है। गोकुल जलाशय गंगा नदी की बाढ़ से निर्मित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। गर्मियों में यह दलदली क्षेत्र व कृषि भूमि में बदल जाता है, जबकि मानसून में जल भराव से लबालब हो जाता है। बाढ़ के समय में ग्रामीणों के लिए यह प्राकृतिक बफर का काम करता है। यहाँ 50 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है, और यहाँ के स्थानीय लोग मछली पालन, सिंचाई और खेती के लिए इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से निर्भर है। जबकि अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके सामने उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील जो रामसर सूची में स्थल संख्या 2577 है, एक प्राकृतिक ऑक्सबो लैक है। यह झील उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। यहाँ 280 से अधिक वनस्पति प्रजातियां और 35 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें असुरक्षित श्रेणी की कॉमन पोचार्ड जैसी प्रजातियां भी शामिल है, जो उसकी पारिस्थितिकी महत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, मोदी जी ने घोषणा किया था कि इसको लेके, है ना, अभी बिहार में इलेक्शन है तो कम से कम ये खुशखबरी होनी चाहिए। ठीक है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये मतलब पूरा का पूरा कहा है, नीतीश जी ने भी कहा है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील का रामसर स्थल बनना न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, मोदी जी ने एक्स पे लिखा था, ये नॉलेज दिया था, है ना। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री आपको याद है कि जो भूपेंद्र यादव है, उन्होंने एक्स पर भी साझा किया इस पोस्ट को कि बहुत अच्छी खबर है खासकर भारत के लिए कि भारत दिनों दिन आर्द्र भूमि में उछाल आगे बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, राजस्थान में भी हाल ही में 2 रामसर स्थल की जो एड ऑन हुआ था, ऐड किया गया था, जिससे बढ़कर संख्या कितनी हो गई थी? तो 91। अब कितना हो गया? तो अब भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या 93 हो गई है। ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।